आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं, अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, अब जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो? किससे बात क्या नहीं बोल रहे हो यार? क्या कोई है? बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम तो लेट बताएगा ढंग से। शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किस चीज के लिए लेट हो गए यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने क्या दीजिए। छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना साले। वही मैं कह रहा हूँ, हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तू क्या है? फोन कर रहा है? क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार? समझ रखा है मैंने। मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा? योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है। योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ, तो बताएगा एक बार में? छोटी 50 बात बार तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि देखो अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साले तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। क्या? अब काबू से बाहर, कुछ नहीं बचा अब, चला, खत्म हो चुकी है बात, साले कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, 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 अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है? कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन कर दे, मैं तेरी ना मैं तेरी, समझ लो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर, रिकी भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोल रहे हो। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दें क्या? बोगा 2 बताएगा? मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। बता अच्छा दांत चियार दिया, बता। जैसे अबे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए, हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलाह राजा शाह
राजस्थान के थे इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए, ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। ओ, उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। सा भाई साहब हेलो, बैगी ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू, क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। डांची आया, ठीक है चल। बहुत इस ही बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। हेलो, नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं बता लेता। भाई। कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे के सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यहाँ देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकोड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह दिमाग की बात है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे, हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले वालो, हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडम्बना है ईश्वर। वो तो ट्रैफिक में थे। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे। क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते हैं छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है। और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब।
ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्या। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर? भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी, आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहट गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे कुछ नहीं बचाओ। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है।
अरे गलत बोल रहे हैं आप। चल नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड सोना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते, नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार? जी, मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़ कुछ सुनिए नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा जो है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। बे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बना एक जाता है। सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो, अरे फोन रख दो ना, मार दूंगा। क्या फाड़ देंगे? मार दूंगा तेरी। गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ अंकिल। जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। क्या सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है देखिए भाई। ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड में अच्छा। हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ। अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं।
भाई चले आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके भाई। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या, सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ मैं कहा बोल कौन रहे बहुआ हो? बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए कौन आपसे। बउआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा। भाई। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल अब। सॉरी सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 हाँ। 11 हाँ। 12। अपनी बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन। ये पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही तो पागल है मैं क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3 सुन मेरी बात, सुन रहा हूँ। हाँ जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। होती है, वो 16 होती है। ना नहीं ना बात। ना पूरे 1 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त। 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो। आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं रहा तू। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी हाँ ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो तो वैसे क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे। पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी कौआ था वो तो। क्या बुआ कौआ बउआ कौआ? 1 सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन। 1 मिनट में वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10 12 20 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 ठो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935, इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो
अरे हेलो? हाँ, हेलो। अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 मिनट हाँ। लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना हाँ पूरा। भाई तो बता, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी, अच्छा। घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्या बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। वो- तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? रहा है। समा नहीं बांधूंगा। उनने, पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप अरे के सामने। शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। अरे साले, आपने कहा हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ? जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर ये रहे हो? बैरागी जी हैं भाई क्या साहब। कर रहे नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, हो? अच्छा और आप जनता के एक प्रतिनिधि आपका हैं। चुनाव हुआ है। डिबेट का अच्छा। कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी, हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, तो गलत, कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति के यूं ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि, ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब, साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? Guys. इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर। टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार तो बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी आ रहा है। औकात में रहे अपनी। कि तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं अबे की। ने तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक क्या मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा?
के तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंडा जाके अपनी यहाँ की है तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ चल काम क्या है तुझे? शकल देखिए अपनी आईने में, तू ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं, पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते सर। भैया कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान। हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं, मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन? रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 FM बजाते रहो बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ भाई बोल। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो। जल्दी, हाँ ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा, तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, हाँ जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 ताड़ा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई फिर से, जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो, हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले content। नहीं सॉरी, अब एक आखिरी। बाय भाई साहब एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का, कुक्का क्या होता है भाई? अभी है जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं।
4 भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता सुन है, 4 तो ही मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं हुआ। करे। भाई 4 ही हुआ एक सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ, हाई नी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के ठीक है भाई, साथ। ऐसे ही स्टार्ट, कर 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ, मिस, यू मिस्ड इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे मेरे को। मैं करूँ, चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोलते हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? हेलो 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी अच्छा। हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको, नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर पूछेगी दोस्त है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ। और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम। भाई 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोइंसिडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बहुआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी जल्दी करो ना। किससे बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। किया है, मुझे कोई टेंशन नहीं। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रहे, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। बोला नहीं है। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल हो दिन। गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड, से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है।
बात से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिया है। काट दिया फोन। हेलो। आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो? अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है। टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना है, ताश खेलने के लिए Next. फोन कर रहा है बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। टिक टिक 10 तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना? आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? दे जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का घर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकेंड। खलबली टॉप है। साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टॉप है गाइए टॉप है। तार तेरे मुंह में घुसाड़ ले। फोन रख मुझे पता। गंदा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी 10 से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगड़ा गणी। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है? आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे ना हैं? मैं आपको कह बताइए रहा हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। आई मीन तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। अच्छा, आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओ तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकी, हाँ जी, मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। नो।
एक सेकंड सॉरी। तो मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ। रात को हाँ धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने। ओ धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात समझ में? तो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर आपको कमलेश भी ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को ठंडे की जरूरत है। वो जंठे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। तो यार तुम- ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। आज मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे, अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी ठूसो। कबाड़ी एक सेकंड रुको। ओके। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझे। तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए तुरंत कबाड़ी वाले को, जो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- तुम दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लुटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बता, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। इसमें फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में? हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पर उसको चुंबक? लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया। मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसी बेवकूफी अच्छा कैसी बात, मतलब बउआ बोल रहे हो आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, उसको तो मैं आकर के भी लोहा देगा। तू मत जा। हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं, कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि ये किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने, हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल। जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है, अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ। जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था।
उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ भाई तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले, आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल, आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा, पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या एक- तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? साढ़े ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ। तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा ए, मिला क्या इसका। कर- एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया रहा? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी
नहीं रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ एक सेकेंड बात करे तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर तो बचे हो 2 साल। हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आपने आवाज फिल्म- आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जेब में होता माता तेरा मोर। हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली क्या? यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे बाप होगा बात। बात कर रहा है, बात कर रहा अरे है। किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। हेलो जी नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बोला? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कौन कर रहे हो बउआ? यार? मैं बउआ, एक सेकेंड। 1 सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? चाय? कहवा? कहवा? खौलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं, मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई? कढ़ाई की नहीं। सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल। आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा, पापा पापा बाउवा। अरे
अरे हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। हेलो जी, अरे बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोला ना भाई, नमस्ते। कौन बउआ? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई पहचाना नहीं मैं। कौन बउआ? आपसे ना मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ हाँ बोलो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरे भाई 3 बार क्या बोल रहे हो यार, एक बार में समझ आ रहा है। एक्चुअली मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या? मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या हो गया? बार बार 3 बार बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है एक बार में। मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंसान से अक्सर गलती हो जाती है और गलती का कारण होता है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, भाई मैंने किया क्या है? मैंने क्या गलती कर दी? एक सेकंड रुकिए। क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ कहूं, आप कुछ और समझें, इससे अच्छा मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड ही 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 बार बोल के पागल वागल है क्या यार? क्लियर कर दूं। इसलिए मैं जब भी नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं खुद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। क्लियर तब करेगा ना मैंने कुछ किया है क्या यार? तू करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कौन रहा है तू? 3 बार बोले, 3 बार बोले। मेरी बात सुन, मैं भी 3 बार बोलता हूँ। हाँ। अगर तूने फोन नहीं काटा ना मैं तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा, तेरी मार दूंगा। हंस क्या रहा है तू? वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा। मैं भी 3 बार ही बोल रहा हूँ, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा। तो तू क्या 3 बार बोले जा रहा है? हंस क्या रहा है? अब खांसी एक ही बार आई, इसको 2 बार लाना पड़ेगा। और अरे क्या है क्या ये? चल फोन रख गंदा आदमी, चल फोन रख गंदा आदमी, चल गंदा। रख दे, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी। ओह माय गॉड, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ जिंदगी में मिसकम्युनिकेशन को हटाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। एक बार और। हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्ते, परवेज बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी बउआ बोल रहे हो जी, 2 मिनट होगा? बउआ कौन? फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे, शायद बातचीत नहीं हुई होगी। फेसबुक तो 5,000 जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं भी जुड़ा हूँ, देखा तो मैंने कल पोस्ट। कौन सा पोस्ट? वही पता नहीं कौन सी लड़की को टैग करके चांद वगैरह बोल रहे थे, चांद लाऊंगा। तो ले आऊंगा, मेरी मर्जी। कैसे लाएगा? कैसे लाऊंगा? मेरी मर्जी। चांद है, शामी है, तोड़ लाऊंगा। बेवकूफ बना रहे लड़की को, चांद लागा। तेरा करना है, मेरी मर्जी, मेरा चांद शामी है, ले आऊंगा। ये बात तो बता, नंबर करते मिला मेरा है? नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मिल जाता है भाई, नंबर तो मिल जाता है। मेरी बात सुन, कैसे तोड़ेगा चांद तू अगर चांद तोड़ेगा ना, अंतरिक्ष तेरी वो तोड़ देगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा, फोन काट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही चीज अंतरिक्ष तोड़ेगा। अरे मैं तेरी तोड़ दूंगा। और कैसे लाएगा चांद? लाएगा छोड़, तू जाएगा कैसे? सपोज उसने बोला जा चांद लेके आ, तू घर से निकला, अब बता चांद पे कैसे आएगा? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे के खा दे। कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा चांद तक? मैं मेट्रो पे जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा और अपनी छोरी का सर लाऊंगा। पूरा लाएगा आधा लाएगा? और रखेगा कहाँ चांद? 1 BHK की तो आवाज लग रही तेरी। जितना तय है ना उतना बड़ी कोठी ले रहा हूँ। ज्यादा हीरो बनना तेरे को। 6 किले में कोठी काट रहा है, तू मना समझाओगा? हाँ समझाओगा, सांड देख के तो फटती है, चांद लाएगा। अरे तेरी फट जाएगी, मेरा आगे ना ये। चंदा मांग, चंदा पे जाने की सोच मत, समझा? तू रहने दे, ज्ञान अरे यार, फोन काट दे, इतना टाइम को नहीं मेरे को। पोस्ट डिलीट कर, तू मेरे को समझाएगा। मिसलीडिंग इनोसेंट वुमन इज अ क्राइम इन दिस इंडियन पिनल कोड। अरे हिंदी में बात कर, फालतू की बात ना है। कह रहा हूँ चंदा मांग, चंदा पे जाने का नहीं। अरे तू ज्ञान किधर है? तू है कौन? फोन काट, फोन तू काट, फोन काट। ये बउआ कैसा लगा जरूर बताना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू गाइस। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है, उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा,
शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाइएगा। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो। बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किस बान- की तरफ 2 मिनट चाहिए? बोल कौन रहा है पहले ये तो बता। बउआ बोल रहा हूँ, 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ- कहाँ से बोल रहा है तू ये बता। 8 तारीख को। कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं? कहीं जाऊंगा? बता कहाँ जाना है? पूरी बता। बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को अच्छा 8 तारीख को शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या? क्यों? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं बता। रोक नहीं रहा हूँ, सुन। फिर हाँ कह रहा हूँ, मैं जाऊंगा। मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं 8 तारीख को। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा। बता। आसमान अबे के गली- ऊपर गली- मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए तू थूक के चल। देखना कहाँ गिरता है। बस 8 को निकलियो मत शहर से। कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊंगा। तू रोक के दिखाएगा मुझे? हैं? काट दिया, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू। मैं जाऊंगा। तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बताना बहन, तू क्यों अपनी एसएससी करवा रहा है? मुझे ये बता। मैं रोक कहाँ नहीं नहीं जाइयो? मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मत जाइयो। इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या? मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचा तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे ऐसे नहीं। अबे तू चाहता है क्या ये बता। हाँ, सांस के गंदा बोल रहा है, चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या? गधे हैं वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो ओ बहन हेलो तेरी बहन तू बोल आगे कुछ। हेलो हेलो कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे आप? नहीं वो मैम वो बात हो रही थी अभी की। कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। शर्मी की हद होती है भाई साहब। मैं या तो रख दूं? नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश? हाँ ओ या So you want me to talk to you now or shall I keep the phone and call you later? No प्लीज अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi में बता बोलो कमी? हिंदी। Okay. हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेंद्र बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो था कुरियर था? हाँ जी मैम। वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन मैं घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दी। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी। तेरी बहन तू साले फिर तू मानेगा नहीं क्या? तू भी था क्या? हेलो अभी कह रहे हैं आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा है बाहर थे आप। पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन। तुम दोनों के दोनों ना तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को बोल रहा है। अच्छा सुन मेरी बात सुन। सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो।
शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल। हेलो। हेलो। हाँ भाई। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई। जी मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए, पेन और पेपर दीजिए। क्या जानकारी चाहिए? ये नंबर आपके नाम पे है? हाँ मेरे नाम पे है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, इस वक्त मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे। आजकल के गानों में ना लॉजिक है, ना मतलब है, ना इमोशंस, और कुछ कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जरा सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। Hello. Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. Probably he'll get back to me on this. Okay. Hello. Ask him to call me on Monday. ठीक है? Hello. Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited. Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have. Oh, okay. Yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके, बताइए। Why are you laughing? ये सीरियसली द एग्जीक्यूटिव, आपका आवाज बड़ा अजीब सा। आपका नहीं, आपकी आवाज। Yeah, whatever. So whatever it is, this is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, आगे बोलिए। Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी। What kind of person you अरे यार, तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, आप आगे बोलिए प्लीज। Your father's name, Kathy? मिस्टर उमेश। Okay. Your mother's name? मिसेस पुष्पा। Your brother's name? दिव्यांश। Some other's name? What? Sorry, sister's name. Sorry. Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? पापा के साइड वाले grandpa? I mean, are you sure you want? So yes, please, I'll tell you later on. No? Why do we need such details? हमें ये डिटेल क्यों चाहिए? I'll tell you in some time. दादाजी का नाम? मिस्टर शेखर। नाना जी का? You're doing? Are you seriously the executive? I need. I'm really sorry, but I'll explain it to you. नाना जी का नाम please. मिस्टर हरीलाल। मिस्टर हरीलाल। Oh, हरी एंड लाल मतलब ग्रीन एंड रेड बोथ। Are you out of your mind? No. दिमाग तो ठीक है, whoever you आपका are. बॉयफ्रेंड एक सॉरी लास्ट। इसी में जाए, तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना कंप्लेंट। Look at the way you are abusing the quality पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल। तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है, बकवास इतनी करे। सॉरी, आर यू मैरिड? क्या करेगा जान के? डिटेल चाहिए। आर यू मैरिड? लास्ट 2 details. Are you? No, I'm not. You're No, I'm not married. Do you have boyfriend? हाँ है, बता। उसका नंबर दूं? ऐसे कर देगा तेरी आगे। Don't mess with Johan. Sorry, बहुआ। पता नहीं क्या लोगों को काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर रहा है? क्या बोल रही है? कम अगेन, क्या काटने के लिए? काटने के लिए जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के। आपके नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? Yes or no? नहीं बुलाया। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? Are you there online? Yes, I'm online. जो बोलना है जल्दी मुँह से बोल। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं। लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो। देख। Oh my God! गधा गधा बोल रही है। एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने। आपके किस में वो मेनू कहती है हरीलाल हरीलाल। फोन रखो। मेरा जवाब है हरीलाल हरीलाल। ओके बाय। Subscribe Indian Prank Army for more updates. हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं मैंने तुमको। हो जाएगी भाई, पहचान हो जाएगी। 2 मिनट चाहिए था आपका। नहीं यार, टाइम नहीं, बाद में कॉल। भाई 2 मिनट भाई, सॉरी 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। चल बोल जल्दी फिर। आलस। क्या आलस? आलस आदमी का शत्रु होता है। नहीं होता भाई, क्यों होता है? नहीं होता? ना, क्यों होता है? आप भी आलसी हो क्या?
और क्या भाई, सारे आलसी होते हैं, सब चाहते हैं यार कि बैठा रहे, काम कोई और करता है, पैसा हमको मिलता रहे। अच्छा, कोई और करे और पैसा आपको मिले हैं? और क्या, तो आप वो टॉयलेट खोल लो ना, कोई और करेगा पैसा आपको देगा। खोल ले टॉयलेट खोल ले। आप ही बोल रहे हो मैं कि मेरे पे गुस्सा कर रहे हो उल्टा। वाले ढंग का काम होना जी सुनिए मेरी भाई, ठीक है। 3 लड़के थे, इतने आलसी थे, एक दिन खाना खा रहे थे। अच्छा। खाने में नमक कम था। अच्छा, फिर एक ने बोला यार जा नमक ले आ। अच्छा। उसने कहा नहीं यार मैं नहीं जाता, तू ले आ। तीसरा, क्योंकि तीनों आलसी थे, कोई जा नहीं रहा था अच्छा। नमक लेने के लिए। तीनों बैठे हुए थे, फिर तीनों ने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा नमक वही लाएगा। अच्छा। फिर तीनों बैठे रह गए, खाना ठंडा हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भूख के मारे बेहोश हो गए। जल्दी बोले ना। तो सर यहाँ तीनों बेहोश हो गए, तो पड़ोसियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं। अच्छा, तीनों को उठा के चिता पे लगा दिया उन लोगों ने। अच्छा। तो पहले को जैसे आग लगाने गए, वो उठ के बैठ गया, कहता यार अरे मैं तो जिंदा हूँ। अच्छा। फिर पता बाकी दो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तू उठ गया ना, जा नमक लेके आते जा। बच्चे तेरी को भी गंदा बोले ना फिर भी। चल एक कहानी मैं तेरे को सुनाता हूँ। कौन सी? आलसी वाली? हाँ, आलसी वाली मैं सुनाता हूँ। हाँ सुना। एक बार एक बंदा होता है, हाँ, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। अच्छा। उससे ना पेड़ से जामुन गिरते रहते हैं। हाँ। उसको जामुन खाने भी होते हैं, पर वो पेड़ से भी गिरते रहते हैं, उसको उठाने का मन भी नहीं करता। इतना आलसी होता है? इतना आलसी होता है। ठीक है। तो साथ में से एक बार एक बंदा जा रहा होता है। हाँ। तो उसको कहता भाई खिला दे जामुन। हाँ। तो जामुन वो क्या कहते हैं, उसको उठा के खिलाने लग जाता है। हाँ। वो उसके मुंह में डाल देता है एक जामुन करके। फिर वो आदमी जब जा रहा होता है, हाँ। तो कहता है उसको घुटनी तो निकाल दे। इतना आलसी होता है वो। यार तेरा जोक थोड़ा घटिया था, लेकिन अच्छा था, नॉट बैड। मेरा घटिया तेरा बढ़िया। तू तो गुठली, उसने गुठली निकाली कि नहीं जामुन की? हाँ, गुठली निकाल दो, 3 में डाल। आलसी आदमी, तू इतना आलसी कि तू फोन भी नहीं काट रहे। चल मैं काट। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakarapova. कौन है? ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे He is very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakarapova. क्या कर लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल। अच्छा। ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए आप। है कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बच करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ, डॉग मैंने कुत्ता। हाँ, आप अपने चीज में शक्ल देख लो एक बार। देख लो Shakarapova। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम Shakarapova। आज बउआ से कहा कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो पूरे देशवासियों ने टीम इंडिया की खिंचाई भी करी थी और उनके मजे भी लिए थे, लेकिन टीम इंडिया की हार का असली कारण क्या था ये बउआ ही पता लगा सकता है। बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? इस चीज के लिए? इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अपनी पराजय झेल कर। अरे किसको फोन लगाया तूने, किस पे? एक सेकंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम। इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को फिर से। और हमारे साथ भाई साहब, हेलो बोलिए। हेलो, जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा, कौन सा? हम चर्चा करेंगे कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी। देखिए, जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी है। जी, कंफ्यूजन ये थी कि पब्लिक को मालूम ही नहीं था कि सपोर्ट किसे करना। आप कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया, ये बैरागी जी ये बोल रहे हैं। भाई साहब, ब्रेक के बाद स्वागत है। अरे क्या सपोर्ट नहीं मिला, हम छुट्टी लेके बैठे टीवी के सामने चिल्ला रहे इंडिया इंडिया मान रहा है। नहीं, एक सेकंड, साले तेरी तोड़ दूंगा मैं बुड्ढे। हद है, मतलब बात सुन लीजिए पहले। तोड़ फोड़ पे पहले आ जाती है जनता। एक सेकंड बैरागी जी, क्या सपोर्ट नहीं था, कैसे कंफ्यूज हो गई जनता? सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट बट गया 3 भागों में। बड़ा खुलासा, सपोर्ट बटा कैसे? देखिए, टेलीविजन पर कुछ लोग देख रहे थे मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई साहब, हाँ बोलते रहिए। हाँ बोल। और दूसरे चैनल पर आप देख रहे थे इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और रेडियो पर आ रहा था हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ रहा है। तो भारत का मैच था, इंडिया का मैच था या हिंदुस्तान का? यहीं पर पब्लिक कंफ्यूज हुई और नतीजा आपके सामने। हमें साले अकल नहीं है क्या? अब बताइए क्या किया जाए, जनता क्या चाहती है इस पे? बैरागी जी से कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए अपना बेटे। बैरागी जी, आप कब मिलोगे? मैं आपकी तोड़नी है मुझे पहले। क्या कह रहे हैं बैरागी जी? कम पढ़े लिखे लोगों को मत लिया कीजिए, दरख्वास्त। अरे तुझे पता भी है साढ़े कम पढ़े लिखे खुद मुझे पता है। इस बड़े मुकाबले में आज इतना ही काट दिया फोन। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू सो मच, बुलाते रहिए। हेलो। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंट। लेडीज, कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज, बउआ बोल रही हूँ दीदी। किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ 2 मिनट चाहिए। नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल। प्लीज। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके सुनने आ जाएगा तेरे। 1 बार 2 बार बार परेशान करना। 1 मिनट बस। कोई 1 मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो, कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल, क्या बोलना है? बोल। टाइम नहीं है। देखिए, गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं, गलत बोल। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं दीदी? हेलो। ये सीमेंट हंस रही हैं आप, मन में हंस रही हैं आप। आपकी हंसी छूट रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहा है ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने घुसा लो। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। करवा दूंगी अब मैं। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका पाएं बउआ के मर्चेंडाइज। हेलो। हेलो। यस। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्कार। कौन बउआ? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? मैं ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही। ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी
कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा चाहिए था ना? है। तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं? हाँ पति हूँ, बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति तो पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी। हाँ, मुझे चाहिए कि सेम फील्ड का। सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। ये बउआ पसंद आया तो जल्दी डाउनलोड करें रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। बउआ का टॉपिक दें और जीतने का मौका